वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़ादी इज़हार आइन की तय करदा हुदूद व क़यूद में होनी चाहिए। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान की खातिर ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को कुर्बान करें। यौम दिफा की तकरीब से खिताब कहा, फितना ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफात को नफरतों में न ढलने दें। मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर होकर आईन पाकिस्तान के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा व शोहदा की तकरीब से खिताब, कहा अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी को बेदखल किया जाए। दहशत गर्दों को जहाँ पाएंगे उनको ख़त्म करेंगे। नेपरा ने माली साल 2023-24 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹1.75 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा एलामिया के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल की जाएगी। सारिफीन पर 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतला के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। जुलाई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में 37 पैसे फी यूनिट कमी की भी मंजूरी दे दी। ये रिलीफ सितंबर के बिलों में दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के संगजानी जलसे का मकाम तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ का मवेशी मंडी संगजानी इस्लामाबाद के मकाम पर जलसा होगा। पुलिस ने जलसागाह की जगह से PTI वर्कर्स और सामान हटाने का कह दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर का पुलिस एहलकारों से सख्त जुमलों का तबादला। बाद में पार्टी रहनुमा मवेशी मंडी ग्राउंड संगजानी पहुंचे। उमर अयूब ने कहा कि जलसे में रुकावट डालने के लिए नई जगह का NOC जारी किया गया। पुलिस की जानिब से वर्कर्स को हरासा किया गया और रुकावटें डाली गईं। सामान मुंतकिल करने लगे तो पुलिस ने कहा कि आज सामान मुंतकिल नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपनी दी हुई NOC के बाद ड्रामे करते हैं। इजाज़त दो या ना दो, जलसा होगा। कंटेनर और साउंड लेकर आऊँगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए एक सियासी जमात की तरफ से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। लंदन में तकरीब से खिताब में कहा कि गुज़िश्ता 2.5 साल से पाकिस्तान की IMF से मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश की गई। साबिक़ हुकूमत ने TTP के जराइम पेशा अफराद के लिए सरहदें खोल दी। गुज़िश्ता हुकूमत के एक वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान ने PIA को यूरोप में बंद कर दिया। कौमी एयरलाइन जल्द बहाल होगी, पूरी कोशिश कर रहे हैं। साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम से मुतालिक फैसले का कोई असर बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस पर नहीं पड़ेगा। DO न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI ने जो खुफिया मुआहिदा काबीना में पेश किया उसकी मंजूरी तो पहले ही दी जा चुकी थी, ये जो साबित करती है कि मुजरिमाना फेल था। उन्होंने कहा कि नैब के मुताबिक अलकादिर ट्रस्ट तश्कील ही इसलिए दिया गया ताकि 190 मिलियन पाउंड मामले को अच्छा रंग दिया जा सके। जिला पशीन के सुरखाब कैंप में CTD की कार्रवाई, 5 मुसल्लह अफराद हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया। ज़राए के मुताबिक PA-208 परवाज से परिंदा टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ते हुए टकराया। कप्तान ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी जिससे मुसाफिरों को झटके लगे। कप्तान तैयारे को वापस पार्किंग में ले आया। मुसाफिरों को तैयारे से उतारकर परवाज को मनसूख कर दिया गया। यौम दिफा पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दुश्मन ममालिक पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की हिमायत करके मुल्क को नुकसान पहुँचाने पर तुले हैं। मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कराची में पाक बहरिया में 2 नए बहरी जहाज़ों की शमूलियत की तकरीब से खिताब में बोले, किसी भी जारहियत से निमटने के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार हैं। बहादुर जवानों ने वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना दिया। 2 नए जहाज़ों की शमूलियत से पाक बहरिया मजीद मजबूत होगी। मजबूत नेवी समंदरी हदूद की हिफाजत की जमानत है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक बहरिया मुल्क की समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियां जरूरी हैं।
आज पाकिस्तान जिस कुर्बानी के नज़रिए के तहत अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, इसकी जो आबियारी है वो एक माँ की गोद से होती है। ये बहादुरी जो है वो माँ की गोद से जन्म लेती है। मैं उन माँओं की, उन वालिदैन की बहादुरी को सलाम पेश करती हूँ। शुहदा की जो ख़ानदान हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवियाँ हैं, उन सब को मैं सलाम पेश करती हूँ। आपकी कुर्बानियों के सामने मैं क्या बात करूँ, हमें अपना बहुत छोटा लगता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में यादगार शोहदा पर हाजिरी और फातिहा खानी, फूल रखे। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ किसी भी कौम की रेड लाइन होती हैं। रेड लाइन को क्रॉस करना, तोड़ना किसी मुहिब वतन इंसान को ज़ेब नहीं देता। शोहदा की यादगार पर आना और खिराज अक़ीदत पेश करना उनके लिए एजाज़ है। शोहदा की माओं को खुसूसन खिराज तहसीन पेश करती हैं। मज़ार इकबाल पर भी यौम दिफा की तकरीब। लाहौर कैंट के शोहदा कब्रिस्तान में गाजियान डोगरी की याद में पाक फौज के दस्ते की सलामी। नैब तरामीम बहाल, हुकूमती अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि मिस्टर न्याजी ने दरखास्त नेक नियति से दायर नहीं की। मिस्टर न्याजी नैब तरामीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। बेशतर तरामीम के मेमार मिस्टर न्याजी खुद थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामान के गेट कीपर्स नहीं हैं। आइन में अदलिया और मुकर्रना का किरदार वाज़े है। एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत करने में इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। PDM हुकूमत में की गई 10 नैब तरामीम के तहत टैक्स मामलात और रेगुलेटरी इदारों समेत बहुत से मामलात को नैब के दायरे इख्तियार से निकाला गया है। 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन को भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर किया गया है, जबकि मुल्ज़िमान का रिमांड 14 दिन का किया। नैब तरामीम बहाल करने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ पर भी तनकीद। अदालती फैसले में करार दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को मुअत्तल रखकर 3 रुकनी बेंच का केस सुनना कानून से मुतजाद था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक आईनी तशरीह का केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता था। 3 रुकनी बेंच के फैसले में नहीं बताया गया कि नैब तरामीम कैसे बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हैं। अदालती फैसले में यह भी कहा गया कि परवेज मुशर्रफ के नैब कानून का असल मकसद सियासी इंजीनियरिंग और सियासतदानों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना था। परवेज मुशर्रफ ने आईनी और जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। मुशर्रफ ने उन जजेस को भी हटाया जिन्होंने गैर आईनी इक़दामात की तौसीक़ नहीं की। FBI ने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत 42 शहरों में जायदाद की वैल्यूएशन रेट्स में 20 से 100% तक इजाफे की तैयारी कर ली। मार्केट रेट और मकाम के लिहाज से वैल्यूएशन रेट्स की फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी गई। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वजारत कानून की जांच पड़ताल के बाद वैल्यूएशन रेट्स में इजाफे का नोटिफिकेशन इस माह के दौरान जारी होने की तवक्को है। जिन दीगर शहरों में जायदाद की कीमतों में इजाफा ज़ेर गौर है, उनमें रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, सखर, हैदराबाद, मानसहरा, मर्दान और गवादर भी शामिल हैं। अगले मरहले में फहरिस्त में मजीद 14 शहर शामिल किए जाएंगे। वैल्यूएशन रेट्स बढ़ाने से FBI को टैक्स आमदनी में इजाफे में मदद मिलेगी। नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बानी PTI को भी रिलीफ मिल गया। उन पर से तोशाखाना 2 का केस खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब ये केस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर है। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड केस में भी बानी PTI ने कोई जाती फ़ायदा हासिल नहीं किया। बानी PTI कहते हैं कि उन्हें जाती नहीं, कौम का मुफाद अजीज़ है। जलसों के इनेकाद से मुतालिक नए कानून पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनके पास NOC है। हुकूमत ने जल्दबाजी में एक कानून पास करवाया। क्या पुरअमन जलसा करने पर 3 साल सजा दी जाएगी? इन सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में जलसे करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़राए ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया था। उन्होंने वज़ीर आज़म से सिर्फ
फिलहाल हुकूमत का हिस्सा न बनने का कहा था। मौलाना फजलुर रहमान के ज़राए ने कहा कि हुकूमती वफ़द ने JUI को वफाक में 4 वजारतों और बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की थी, मगर मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ था कि हुकूमत साजी से कबल JUI को नज़रअंदाज किया गया। मुल्क में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अक़लियती हुकूमत है। पीपल्स पार्टी इशू टू इशू सियासत कर रही है, हुकूमत किसी और की है और बदनामी सियासतदानों की हो रही है। बानी PTI पार्टी इख्तलाफात से परेशान, नाराज रहनुमाओं को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश करने वाला करार दे दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साफ बता दिया कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। अली अमीन के खिलाफ साजिशें करने वाले बाद में ये ना कहें कि मुझे टिकट नहीं मिला। नए तोशाखाना रेफरेंस की समात में बानी PTI की नैब के तफ्तीशी अफसर को खुली धमकी। नैब तफ्तीशी अफसर के पास जाकर कहा, तुम्हारे बनाए केसेस के सबब मेरी बीवी जेल में है, बाहर निकलकर तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा, रिहा होते ही दोनों को अदालत लेकर जाऊंगा। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी इस्लामाबाद पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा कानून की मंजूरी दे दी। कानून के तहत इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे या जमा होने पर 3 साल कैद की सज़ा होगी। दूसरी बार गैर कानूनी जलसे या जमा होने पर 10 साल कैद की सज़ा होगी। जलसे की मुख्तस जगह मुज़ा संगजानी या कोई और हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। इजाज़त के तहत होने वाले जलसे को भी पुलिस अफसर किसी भी वक्त मुंतशिर करा सकेगा। कराची कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में जांबहक अफराद के वर्सा ने मुलजिमा को माफ़ कर दिया। हल्फनामे अदालत में जमा। हल्फनामे जमा होने के बाद अदालत ने कत्ल बिल सबब के मुकदमे में 1 लाख रुपए के एवज मुलजिमा की जमानत मंजूर कर ली। हल्फनामे में वर्सा ने कहा कि हमने मुलजिमा को अल्लाह के नाम पर माफ़ किया, किसी दबाव के बगैर NOC दिया। मुकदमे की समात के दौरान वकील सफाई ने अदालत को बताया कि मुलजिमा जहनी मरीज़ा है, 2005 से इलाज चल रहा है। मुलजिमा के पास UK का ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में 6 माह तक कारआमद है। मुलजिमा के खिलाफ मनीशात के इस्तेमाल के केस में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज, फैसला पीर को 10:30 बजे सुनाया जाएगा। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है, आज मौका है हथियार डाल दें। वजीर दाखिला की पेशकश। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम उलमा मिलकर पैगाम दें कि इस्लाम के नाम पर कत्ल जायज़ नहीं, लोगों को बरगला कर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता बंद करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगले चंद रोज़ में हम सब तमाम सूबों में जाएंगे, वज़ीर आला से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक ने कहा कि अपनी आने वाली नस्लों को आग और बारूद में झोंकने की इजाज़त नहीं देंगे। यौम दिफा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फ़िज़ाइया की असगर खान अकेडमी के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी। कहा कुछ लोग दुश्मन कुव्वतों के बयाने की खरीद रहे हैं, अल्लाह उन साजिशों से महफूज रखे। कोर कमांडर कराची, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों, DG रेंजर्स सिंध की भी मज़ार कायद पर हाजिरी और फातिहा खानी। गवर्नर हाउस कराची में भी यौम दिफा की पुरवकार तकरीब। गवर्नर सिंध ने परचम कुशाई की। कामरान टिसोरी ने कहा कि जब 9 मई जैसे वाक़यात हों तो अपने शोहदा और उनके लवाहिकीन को क्या जवाब दें। खुदारा ऐसी हरकतें दोबारा न करें, हम शोहदा का कर्ज अदा नहीं कर सकते। तकरीब में नेवी के बैंड ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़रा का मुख्तलिफ शहरों में शोहदा के घर जाकर शोहदा के लवाहिकीन से इजहार एकजहती और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, अता तारड़, जाम कमाल, अलीम खान, अवैस लगारी और राना सनाउल्लाह मुख्तलिफ शहरों में शोहदा के घर गए। मादरे वतन के लिए शोहदा की कुर्बानियों पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। अहले खाना से इजहार एकजहती और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की हवेली कोहोटा में शोहदा की कब्रों पर हाजिरी।
MQM पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम यौम दिफा की मुनासिबत से कराची में शजरकारी मुहिम का इनकाद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि राह हक में वतन के लिए शहादतें पाने वालों का लहू रायगा नहीं जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। वतन अजीज़ और पाक अफवाज लाजिम व मलजूम हैं। मुल्क भर में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिशें अंदर से हो रही हैं। फारूक सत्तार और नसरीन जलील ने कहा अफवाज पाकिस्तान और अवाम को एक पेज पर करना है और साजिशों को नाकाम बनाना है। लाहौर में पाक फौज के बहादुर मसीही अफसर मेजर सरमस रऊफ शहीद तमगा बसालत की याद में खुसूसी तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने कब्र पर सलामी दी, फूल चढ़ाए। सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, बिशप ऑफ लाहौर कामरान नदीम समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के रहनुमाओं की शिरकत। शहीद खिराज अक़ीदत पेश किया। मेजर सरमस रऊफ 13 सितंबर 2007 को जनूबी वज़ीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान बारूदी मवाद फटने से शहीद हुए थे। स्टेट बैंक के नए करेंसी नोट डिज़ाइन करने का मुकाबला ख़वातीन के नाम। कामयाब करार पाए 10 बैंक नोट डिज़ाइन में से 6 ख़वातीन ने तख्लीक किए। पहले नंबर पर आने वाले 10, 100, 500, 1000 और 5000 के नोट ख़वातीन ने, 20 और 50 के नोट मर्दों ने डिज़ाइन किए। स्टेट बैंक की कामयाब होने वालों को मुबारकबाद। तत्तापानी के करीब बट सलोई एरिया में लैंडस्लाइडिंग के बायस शारा कराकरम बंद हो गई। चलास ता गिलगत ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बहाली ऑपरेशन आज सुबह शुरू होगा।